हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज आपका हमारे करवा चौथ ब्लॉग में स्वागत है। और हम आपको चल रहे हैं करवा चौथ की पूजा से लेकर के पूरा जितना दिन भर में हम लोगों ने जैसे हमने पूजा की, जैसे कार्यक्रम किया, वो आपको सब दिखा रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग देख सकते हैं कि हमने शुरुआत कर दी है पूजा। और पूजा माता रानी का सब कुछ चढ़ा दिया है, जो भी हमारे चढ़ता है हम लोगों के यहाँ, तो हम सब ने चढ़ा दिया। पतिदेव भी हमारे बैठे हुए हैं, क्योंकि आज संडे था तो वो भी खाली थे, फ्री थे। तो ये माता रानी का हम लोगों ने फूल पत्ती सब चढ़ा दिया है। और कितना उसे जब पूजा कर रहे थे इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे लग रहा था कि सब मैं साक्षात करवा माता को दर्शन कर रही हूँ। और ये देखिए, हमने करवे रख करके पूजा स्टार्ट कर दी है। और चूँकि हम पूजा कर रहे थे, पतिदेव भी बैठे थे, तो हम कहे सब वो भी बुला लिए कि आप भी आ जाइए और बैठ जाइए। तो भी पूजा में बैठ गए हैं, क्योंकि उनका तो ड्रेस ही नहीं पता चला था क्या पहने। तो हमने स्टार्ट कर दी है पूजा अपना। और अभी क्या था कि पूजा लगभग हो गई थी, थोड़ी बहुत बाकी थी, तब भी मैं तो बेटा का जो हमारा लड़का था उसने कहा मम्मी थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। कि हाँ बिल्कुल भाई बना दो, क्योंकि सबको भी दिखा देंगे हमने कैसी पूजा की। तो हमने यहाँ साड़ी श्रृंगार का सामान और फल वगैरह सब चढ़ा दिया है। और इस समय क्या हो रहा था कि चांद बद्री के समय दिख नहीं रहा था, तो देर हो रही थी। तो वही हम बच्चे से कहा कि भाई चांद को भी देखे रहना कब निकल रहा है। और इस तरह हमने यहाँ देखिए पूजा करके पूजा कर रहे थे। उसके बाद मैंने कथा पढ़ी। और चूँकि मैं पंडित को नहीं, मैं खुद ही कथा पढ़ती हूँ। और शुरू से मैं कथा पढ़ती आ रही हूँ खुद से। और यह मैं पूरी कथा मैं खुद पढ़ लेती हूँ। और पढ़ने के बाद पूरा किताब मैंने खुद खरीद रखी है, इसलिए मैं खुद ही पढ़ती हूँ, ना किसी पंडित को बुलाती हूँ। क्योंकि किसी पंडित को बुलाया, किसी को बुलाओ तो पहली बात तो आता नहीं आता तो बड़ा नखरा मारता है। तो इसलिए हम खुद ही कर लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं वो कहते हैं कि भाई जो चीज़ ना हो सके खुद कर लेना चाहिए, श्रद्धा भक्ति से कीजिए। और फिर हम भी अपने हिसाब, तब से मैं खुद अपनी पूजा करती हूँ, चाहे नवरात्र की पूजा कथा हवन हो या करवा चौथ की, मैं खुद सब पढ़ती हूँ, किसी को मैं नहीं बुलाती हूँ। और माता रानी से भाई गलती भी मांग लेती हूँ कि मुझे अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। क्योंकि भाई मैं किसी को बुलाने जाऊँ या कैसे तो पता नहीं कोई आए या ना आए, तो इसके लिए मैं खुद सब काम खुद करना चाहती हूँ। तो मैंने अपने माता रानी को बाकायदा, जैसे मुझे जानकारी है, मैंने वैसे पूजा की, कथा पढ़ी। और कथा में किताब से मैंने ख़रीद के लाई थी किताब, तो उस पर जो कथा रहती है वही कथा मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि यही कथा पंडित भी पढ़ेगा, वही कथा मैं भी पढ़ूँगी, तो मैंने पढ़ा। और उसके बाद फिर मैंने कथा पढ़ने के बाद फिर मैंने परिक्रमा किया। और ये देखिए मैं परिक्रमा कर रही हूँ। और परिक्रमा क्या होता है, माता रानी की 4 बार परिक्रमा होती है करवा चौथ माता की। हम करते हैं, पता नहीं और कोई करता नहीं करता है, पर हमारे यहाँ 4 बार परिक्रमा, चूँकि चौथ है तो इसलिए 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। क्योंकि साड़ी इतनी सरक रही थी कि कहाँ जा रही पता ही नहीं चला। क्योंकि बाल से परिक्रमा करूँ कि पकड़ के, चूँकि इसमें बाल को पकड़ के परिक्रमा करनी पड़ती है, तो इसलिए मेरी साड़ी सरकी जा रही थी। और मैंने चूँकि साड़ी लहंगा वाली पहनी थी, और चूँकि काफ़ी भारी थी, तो इसलिए वो सिल्क की थी, वो सरक भी रही थी काफ़ी। और इसके साथ साथ भाई ये तो मेरे जो साड़ी थी मेरे पतिदेव ने लाई थी, बिना पूछे, बिना मेरे इतनी सुंदर थी साड़ी की, जैसे लग रहा था लहंगा है, लहंगा ले आए हैं। हमने पूछा लहंगा लाए हो क्या? नहीं नहीं, कहे नहीं साड़ी ही है। और पहनना तो हम पहने भी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये सिल्क की है साड़ी एकदम, तो ये बहुत सरक रही थी। तो मैं 4 बार मैं परिक्रमा करती हूँ, तो वही मैं परिक्रमा कर रही थी। और ये देखिए पूरी साड़ी सरकी जा रही है, चुन्नी ऊपर है, चूँकि पूरी नीचे पानी गिरता है, तो उससे क्या होता है पूरा पानी नीचे गिरे पे साड़ी भी वो करती, इसलिए मैंने उठा रखा है सब। कि मैंने परिक्रमा कर ली। और माता रानी के परिक्रमा करके मैंने पतिदेव को फिर बुलाया कि आप बैठ के थोड़ा से आप भी कुछ मन्नत उन्नत मांग लीजिए कि भाई अगले जन्म में फिर हम लोग साथ मिलें। और तो उन्होंने कहा बिल्कुल भाई, आपकी जैसी पत्नी अगर मिले तो बिल्कुल मांगेंगे भाई, कि जो हमारे बिना इच्छाओं के मैं जो चीज़ वो एडजस्ट कर ले, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है भाई, मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो भाई। तो उसके बाद हमने आरती की भगवान जी की, चूँकि इसमें गणेश जी की आरती सबसे मस्ट होती है, तो मैंने आरती की। और पहले मैंने आरती अच्छे से की, और सभी लोग खड़े थे आरती में। और एक बच्चा हमारा वीडियो बना था कि चलो भाई सब लोग खड़े हो जाओ आरती में, तो आरती हमने अच्छे से की। और चूँकि जब भगवान की पूजा पाठ करते रहो तो फिर ये ध्यान नहीं रहता है, पूरा मन मेरा उसी में रम जाता है। और फिर मैंने आरती के समय भी परिक्रमा की।
और आरती कहते हैं कि मतलब हर पूजा में आरती मस्ट होती है और आरती करनी भी चाहिए। तो बिना आरती की पूजा सफल नहीं होती है। आरती, धूप, दीप और उसके साथ अगियार ज़रूरी होता है। तो मैंने आरती, धूप, दीप, अगियार सब मैंने कर ली है और करने के बाद फिर हम बैठ गए कि भाई चलो अब आरती हो गई है, भगवान जी को भोग लगा देते। चूँकि हम खाने का भी भोग लगाते हैं तो 4 चीज़ खाने में बनाते हैं। खाना बना के फिर मैंने चाँद देखने चले गए। चूँकि बदरी थी, चाँद दिख नहीं रहा था, तो फिर मैंने किसी तरह चाँद निकले, मन्नत से चाँद निकले ना, चाँद को देखा। फिर मैंने अपने चाँद को देखा, फिर मेरे चाँद ने पानी पिलाया हमें और पानी पिला के मेरा व्रत को पूरा किया। और फिर हम लोग पानी पी करके फिर हम लोग नीचे आ गए और फिर हम फिर से आशीर्वाद भगवान जी का लिया दोनों लोग और कहे कि भाई चलो फिर से आशीर्वाद लेते हैं। फिर हम लोगों ने सेल्फ़ी खिंचाई, क्योंकि सेल्फ़ी खिंचा लेते हैं भाई। चूँकि उसके साथ फिर हम लोगों ने अलग अलग पोज में फिर सेल्फ़ी खिंचाई। और चूँकि भाई साड़ी पहने थे तो भाई, और दूसरी बात था कि मेरा हार सबको दिखना चाहिए ना, वही तो इसीलिए। और ये मेरा झुमका तो कान में जा ही नहीं, ज़बरदस्ती मैंने पहना और फिर बाद में मेरा कान इतना दर्द कर रहा था तब भी पहना। उसके बाद फिर हम लोगों ने सेल्फ़ी खिंचा करके बस फिर कर दिया। बस इतने साथ फिर मैंने अपने बच्चों के साथ भी खिंचाई सेल्फ़ी कि भाई चलो बच्चे भी साथ रहेंगे तो और अच्छा है। तो मैंने अपने बच्चों के साथ भी सेल्फ़ी खिंचाई और फिर मैंने चुन्नी भी ओढ़ ली कि भाई चुन्नी भी साथ सेल्फ़ी खींचना चाहिए। फिर पैर वगैरह छू करके पतिदेव के अपने और पतिदेव के पैर छुए। फिर उसके साथ साथ फिर अपनी भी खुद की फ़ोटो पिक निकाली। और बस आज के लिए इतना ही ब्लॉग। आप लोगों को अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करिएगा कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। क्योंकि ये करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग था। हमने जो भी मतलब किया पूजा पाठ मैंने आपको बता दिया। और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा। राधे।